नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। अच्छी अच्छी न्यूज आती रही है, हम आपको देते रहे हैं। और आज एक ऐसी ही न्यूज आपके सामने मैं लेकर आया हूं। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 को लेकर फरवरी माह की जो 6 फरवरी का आपका शेड्यूल दिया गया है कि फॉर्म भरे जाएंगे उस दिन, या शेड्यूल ही जारी होगा, या फिर से सरकार गरीबों के साथ एक मीठी गोली खेल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को नजदीक लाने के लिए डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट वाला सिस्टम में चल रहा है। बहुत अच्छी खबर है आपके लिए, बहुत बड़ी खबर है, हो सकती है अच्छी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई सर, आपने जो बताया वो बहुत अच्छा बताया। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा यहां इस चीज की करूंगा, ये देखिए आपके सामने चित्तौड़गढ़ भास्कर 29 जनवरी 2024 की, यानी कल की बात है ये। सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया 6 फरवरी से, भर्ती प्रक्रिया 6 फरवरी से, यानी वो क्या कह रहा है, जो आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी वो कब से होगी? 6 फरवरी से प्रारंभ होगी। अब 6 भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने का मतलब है कि इसकी जो अपडेट है वो देंगे कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या क्या योग्यता रहेगी, क्या मापदंड रहेंगे, भर्ती में कौन कौन सी प्रोसेस रहेगी, ट्रेड टेस्ट, इंटरव्यू, यानी एक नोटिस जारी होगा। उसके बाद आपको एक डेट मिलेगी 2 दिन बाद में, 5 दिन बाद में, 10 दिन बाद में, और आपके फॉर्म दोबारा से भरना चालू होंगे। क्योंकि दोबारा फॉर्म भरने का जो बात आई है, मैं आपको बता दूं, ये भी आपने देखा होगा, स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा बोले, क्या बोले? 1 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन। 1 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन। भाई साहब, ये पट्टों के हैं। किनके हैं? पट्टों के। इसको मैं बाद में पढ़ के सुनाऊंगा, पहले मैं एक चीज दिखाता हूं। सफाई कर्मचारी की भर्ती अटक गई है, क्या कारण है? क्या कारण है? तो उन्होंने कहा है नए सिरे से दोबारा आवेदन लिए जाएंगे, पदों की संख्या भी बढ़ेगी। ये आपका प्रमाण मिलता है यहां पर कि जाबर सिंह कर्रा खुद कह रहे हैं कि भाई साहब पदों की संख्या बढ़ेगी और आवेदन सबके दोबारा लिए जाएंगे। जिन्होंने पहले आवेदन कर रखा है, जिन्होंने पहले आवेदन कर रखा है, उन्हें अपने आवेदन में संशोधन का अधिकार मिलेगा। 1 साल का अनुभव भी आपको लगाना पड़ेगा। प्रदेश में नगर निकायों में सफाई कर्मचारी के रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 6 फरवरी से प्रारंभ हो सकती है। इसे लेकर जयपुर में स्वायत्त शासन विभाग व सफाई कर्मचारी संगठनों की संयुक्त बैठक में सहमति बन गई थी। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश किशन लाल लोहारा ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक व संयुक्त शासन सचिव सुरेश कुमार ओला, अतिरिक्त निदेशक चांदमल वर्मा के साथ संगठनों के पदाधिकारियों से वार्ता हुई है, जिससे सफाई कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया 6 फरवरी से शुरू करने का फैसला लिया गया है। यानी इसके आवेदन आपके 6 फरवरी से आएंगे, ये जरूरी नहीं है। आपको तारीख मिलेगी। एक क्या मिलेगी? देखो, एक तो पद बढ़ेंगे। ये उन्होंने जाबर सिंह कर्रा ने कहा, पदे बढ़ाए जाएंगे, पद बढ़ाए। अब यहां थोड़ा सा देख लीजिए, मैं यहां से डायरेक्ट ही बता देता हूं। ये दीजिए पद, यानी पदों की संख्या क्या होगी? बढ़ाई जाएगी। पदों की संख्या क्या की जाएगी भाई साहब? बढ़ाई जाएगी। एक तो ये मुख्यतः ये चीज आपके सामने आई है। इसके बाद क्या है? आवेदन दोबारा मांगे जाएंगे, दोबारा आपके आवेदन मांगेंगे, ये भी बात आपको कही गई है। ये 1 फरवरी वाला है ना, इसमें थोड़ा सा क्या है कि नगर पालिकाओं, नगरीय परिषद, नगर निकायों में पट्टों को लेकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक जो पट्टे वाला सिस्टम है ना, वो होगा 1 फरवरी से। और स्वायत्त शासन की भर्ती की जो बात की गई, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भर्ती अटकी नहीं है, भर्ती हम जल्दी करवाएंगे और इसमें पद है उनमें भी बढ़ोतरी करवाएंगे। एक बात हो रही है कि जो विदेशों में तो क्या है, सफाई का कार्य क्या है? मशीनों से करवाया जा रहा है। किससे करवाया जा रहा है? मशीनों से करवाया जा रहा है। मगर अपने राजस्थान में अभी भी हाथों से करवाया जा रहा है। तो उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि हमने सूरत और इंदौर के जो नगर पालिकाओं के अधिकारी हैं, मेयर हैं, उनको राजस्थान आने का न्योता दिया है और वह राजस्थान आएंगे तब हम उनसे वार्तालाप करेंगे। उनके तरीके से हम यहां पर काम करने की कोशिश की है, ये यूएसडी मंत्री जाबर सिंह खर्रा बोले थे। अब जो ये न्यूज थी ये बिल्कुल परफेक्ट है। फॉर्म 6 तारीख से नहीं भरे जाएंगे मेरे दोस्तों, मगर 6 तारीख से आपका एक शेड्यूल जारी होगा, जो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन बाद में। शेड्यूल का मतलब जैसे आपकी योग्यता मापदंड दोबारा से निर्धारित किए जाएंगे, किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया करवाई जाएगी वो तय किया जाएगा, फॉर्म की डेट मिलेगी, 2 दिन 5 दिन में वो मिलेगी, फॉर्म आपसे भरवाए जाएंगे। तो ये कल की एक वायरल न्यूज थी। अब आपके लिए बहुत अच्छे एक बच्चे काफी कह रहे थे सर अनुभव प्रमाण पत्र कैसा बनवाना पड़ेगा, जिन्होंने नहीं बनवा, तो अनुभव प्रमाण पत्र का ये पैटर्न आपको साफ दिखाई दे रहा है। ये सरकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आपके पास नहीं है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो।
STUDY, उस पर मैंने डाल रखा है, वहां आप जाकर देख लीजिए, मिल जाए आपको। तो इस पैटर्न पर आपको वो बनवाना है अनुभव प्रमाण पत्र। इसके साथ दोस्तों मैं आपको कह दूं आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर आपने कोर्स नहीं खरीदा है तो आज ही कोर्स खरीद लिए मेरे साथियों, क्योंकि ये बेहतरीन मौका आप नहीं गवा सकते। राजस्थान में सबसे ज्यादा और सबसे अधिक बच्चों ने विश्वास किया है तो वो हमारे पे किया है। तो राजस्थान नगर पालिका के लिए हमने बहुत ही अच्छा एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी पीडीएफ मात्र 99 रुपीज की है। अब ऑनलाइन कोर्स 399 रुपए में, पीडीएफ केवल 99 रुपए में, और टेट सीरीज मात्र 49 रुपए में। ऑफलाइन कोर्स की फीस में 2500 रुपए है, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए 5000 रुपए है। आप इन नंबरों पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। 10 फरवरी से बैच चालू है, 10 फरवरी से बैच चालू है। अगर 10 फरवरी से बैच चालू है, सीटें भर जाएगी तो फिर आपको दिक्कत आएगी, फिर अगले बैच का इंतजार करना पड़ेगा। तो इन नंबरों पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब देखो, आप डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे, तो डॉक्यूमेंट्स आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है भाई साहब जन आधार, जन आधार, जन आधार कार्ड। फिर आपका भाई साहब क्या है, आधार कार्ड है। फिर क्या है, अनुभव, अनुभव। ये 3 पिछली बार जो फॉर्म भरा था इन 3 डॉक्यूमेंट्सों से भरा था। आप जो फोटो लगाते हो ना भाई साहब, फोटो, इस फोटो के पीछे का बैकग्राउंड किसका भाई साहब है, पीछे का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का होना चाहिए। थोड़ा सा क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, जैसे गहरा नहीं हो, हल्का हो, बिल्कुल साधारण नीले कलर का हो, व्हाइट कलर का हो, पर हल्का हो, तो ये होना चाहिए। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, और या आपने क्या है 10वीं पास कर रखी है, 10वीं पास है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। 10वीं पास है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता ही नहीं है, और 10वीं पास नहीं है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र भाई साहब बनवाना पड़ेगा। आवेदक के पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी होनी चाहिए, है ईमेल आईडी। आवेदक के रिसेंट पासपोर्ट फोटो जो किसी भी प्रकार का है। अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग का सर्टिफिकेट 40% के साथ चाहिए, 40% से अधिक। विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, और अगर आप तलाकशुदा है तो आपका कोर्ट का तलाक का ऑर्डर आपके पास होना चाहिए। प्लस जहां आपको काम किया है वहां से 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए। मैंने अनुभव प्रमाण पत्र की बात भी की थी, अनुभव प्रमाण पत्र। ये अनुभव प्रमाण पत्र की मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं मेरे साथियों, तो आप यहां ये देख सकते हो 1 साल का होना चाहिए, 1 साल का होना चाहिए। मैंने इसमें वरीयता तय की थी नगर पालिका, नगर पालिका से अगर आपने काम किया है नगर पालिका में तो वही लगाएं, अन्य किसी कंपनी का या होटल का या किसी और चीज का न लगाएं। तो अगर आपने नगर पालिका का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा लीजिए। इसके अलावा कोई भी सरकारी संस्थान हो, सरकारी संस्थान हो तो उसका भी आपका चल जाएगा। सरकारी संस्थान है तो उसका भी आपका चल जाएगा। ये 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे हैं। तो आप इनको भी आप बनवा सकते हैं। नहीं बन रहे हैं तो आप नंबर दे रखे 9887464020। इन नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हैं अनुभव के नाम से। जैसी प्रोसेस होगी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि भाई साहब ऐसी ऐसी चीजें ऐसे ऐसे आपको करना है। तो ये सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपके कोई बात है, कोई आंकड़े हैं तो हमसे आप मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमने ऑफलाइन बैच भी चालू कर रखा है तो उस ऑफलाइन बैच में भी आ सकते हैं। जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और अगर 6 तारीख को शेड्यूल आ जाता है तो 7 तारीख को बाकी जो क्लासें बची हुई है आपकी ऐप की वो आपको वहां पर मिल जाएगी। एक न्यू पीडीएफ आप सभी ने जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है उन सभी को फ्री मिलने वाली है। टेट सीरीज आ रही है, टेट सीरीज भी ले सकते हो आप। तो बहुत ही बेहतरीन ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम आपके साथ हैं, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। सबके लेटर सब चीजें आप मेहनत करोगे तो सीधी सी बात है आगे आना है ही है। तो जो भी चीजें हैं आप हमारे साथ है, हम आपके साथ है। सारी बातें रही है जाबर सिंह कर्रा ने 3-4 दिन पहले किसी न्यूज़पेपर को दिया हुआ इंटरव्यू था उसके माध्यम से। और जो ये बाकी चीजें हैं ये तो अपने परिक्षेत्र की बात है कर रहे हैं। तो बताओ भाई वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए हम लगातार आवाज करते रहे हैं, आवाज उठाते रहे हैं।
तो जो भी बातें हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अपनी राय जरूर भेजें। जो भी आप कहोगे उचित चीजें, आपको अगर कोई कमी नजर आ रही है तो हमने नंबर बता रखे हैं, हमारे नंबर पर मैसेज करके वो भी बता सकते हैं। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों अलविदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।